कि भाई बुढ़ी करके ब्याह हो गए के, इतनी बड़ी होगी, इसकी उम्र में तो 4 बालक हो जा हैं, इसी रूप की भी कोन्या, किसने नखरे करे इतने। मैं एमएससी पास हूँ भैया। मैंने अपनी एक छोटी सी फूड स्टॉल लगाई थी, बिल्कुल छोटी सी, आप रेडी बोल सकते हो, रेडी लगाई थी मैंने अपनी। बोलते ना कि भाई लड़कियां बिगड़ रही हैं, छोटी उम्र में ठीक था भाई, बिगड़ने वाली तो 4 बच्चों की माँ भी बिगड़ती है। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे रोहतक से आए हमारे स्टूडेंट सोमी का जी, जिन्होंने फीस में से 1000 रुपये कम करवाए थे, अभी बताया इन्होंने। हाँ जी भैया, बिल्कुल कम करवाए। कौन सी ट्रिक लगाई थी? सिफारिश लगवाई थी। दीदी आपका नाम बड़ा यूनिक है, सोमी, पहली बार सुना है मैंने किसी लड़की का नाम। हाँ जी भैया, मेरे नाम के पीछे भी ना एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है? पहले तो मेरा नाम मतलब रेखा रखा गया था। तो रेखा में क्या समझे? रेखा तो अच्छा रेखा नाम है। नाम भैया मुझे पसंद नहीं आया। जैसे मैं स्कूल जाने लगी ना, तो जब तक तो मेरे घर पे सोमी बोलते थे, मुझे रेखा नाम पसंद नहीं आया। मेरे दादाजी स्कूल एडमिशन करवाने गए तो बोले रेखा नाम, मैं कहा ना, मैं ना जाऊँ स्कूल, मैं तो सोमी नाम लेके जाऊंगी। और सोमी नाम के पीछे ये स्टोरी है, आपने सुना होगा, रोहतक में सोम समोसे वाला फेमस है। सोम समोसे वाला है, बिल्कुल। हाँ, मेरे चाचा है ना, वो वहाँ पे मतलब जब वो भी छोटे ही थे तो जाते थे और खाते थे, तो उसको बोलते हैं सोमी, मतलब उसको निकनेम करके कैसे भी उसका नाम मतलब शॉर्ट में सोमी है। तो उससे उनको ये लगा कि भाई हमारे घर में जो भी पहला बच्चा पैदा होगा ना, उसका नाम हम सोमी रखेंगे। तो ऐसे मेरे नाम की स्टोरी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे भी फूड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मुझे तो बाहर का खाना पसंद नहीं है, लेकिन बाहर के खाने जैसा बनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, फिर आपने कुछ ट्राई नहीं किया कभी? किया भैया, मैंने ट्राई भी किया। तो फूड बिजनेस में किया दीदी आपने कुछ आगे फिर? हाँ जी भैया, मैंने एक छोटी सी शुरुआत की थी। मुझे मतलब ये है मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ख्वाहिशें हैं छोटी छोटी, जो मैं सोचती हूँ मैं ये कर लूँ, वो करके देखना चाहती हूँ मैं, कि जब मैं उस उम्र में जाऊं कि पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे ये गिल्ट ना रहे कि ये मैं कर लेती तो शायद कुछ चेंज हो जाता। क्या किया आपने मतलब? तो भैया मैंने जैसे अभी 2024 में मतलब जून जुलाई के टाइम मैंने अपनी एक छोटी सी फूड स्टॉल लगाई थी, बिल्कुल छोटी सी, आप रेडी बोल सकते हो, रेडी लगाई थी मैंने अपनी। किस चीज़ की? पूरी सब्जी की। पूरी सब्जी क्या होता है? सब्जी तो सारी पूरी होती हैं। अरे भैया, पूरी सब्जी, सब्जी के साथ पूरी जो मिलती है। अच्छा, सब्जी के साथ जो पूरी होती है। कितने हाँ। रुपए की प्लेट बेचते थे? 40 रुपए की। कहाँ लगाई थी आपने? ये जो नेकीराम कॉलेज है रोहतक में, पावर हाउस पे, वहाँ पे एक नई मार्केट बनी है, अच्छा। वहाँ पे लगाई थी भैया। और कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं एमएससी पास हूँ भैया। एमएससी पास आउट आप? हाँ मैथ जी से ना? मैथ हाँ बता जी रहे भैया, थे। मैथमेटिक्स से। तो फिर आपने ऐसा काम क्यों किया? मतलब शौक है आपको? बस भैया मेरे को शौक था। मुझे जॉब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जॉब तो एक पिंजरा है और मैं थोड़ी सी ना बिजनेस माइंडेड हूँ। अच्छा, तो मतलब आपको खुद का काम चाहिए? हाँ, मुझे ये चाहिए कि चाहे मैं 10,000 की जगह 8 कमा लूँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, मैं बॉस बन के रहूँ, खुद का काम करे। मुझे फिर आपने खुद का कितने काम। महीने किया वो? मैंने 8 दिन किया भैया वो। 8 दिन? हाँ जी 8 भैया। दिन में कितनी सेल हो जाती थी? और सेल तो भैया देखो स्टार्टिंग होती है तो सेल तो क्या ही होगी, लेकिन हाँ ये था कि मेरा कुछ था, ठीक है ना, नहीं था। मतलब कितने पैसे आ जाते थे 8 दिन में? तो समझ में आएगा, 200 400 500 कितने आ जाते? नहीं भैया, ये मानो कभी 1 प्लेट कभी 2 प्लेट, पर उस बिजनेस में मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मेरा वेस्ट कुछ नहीं जाता था। 1 प्लेट बेच के वेस्ट तो जाएगा ही नहीं, जो बचता था वो घर पे काम आता था। अच्छा, वेस्ट मतलब नहीं था। जो आप बना के ले गए, बिल्कुल। वो जितना बेचा ठीक है। हाँ, नहीं तो घर पे काम ना, हो घर जाता। पे शाम को खाम मतलब आटा जो बचा या जो सब्जी बची, जैसे ये नहीं हुआ उस बिजनेस में मुझे कि जैसे कोई बंदा 1 लाख 2 लाख लगा दे, 10,000 लगा दे, 50,000 लगा दे, तो उसका जो मटेरियल बचता उसको वेस्ट करना हो। नहीं, मेरा वेस्ट नहीं हुआ। जैसे मैंने सब्जी बनाई, पहले दिन मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली, लेकिन फिर मेरे को समझ आया कम बनाई मैंने। जो एक चीज और भी ना दीदी, आपने सर्वाइव भी सिर्फ 8 दिन किया। हाँ जी भैया। अगर मान के चलो महीना, हाँ, 2 महीने 4 महीने आप लगाते, लोगों को पता चलता कि ऐसा कुछ है यहाँ पे। मैंने मतलब आज के टाइम पे ब्रांडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने तो सिर्फ एक बैनर लगाया था, बिल्कुल आप ये मान के चलो जैसे शकरकंदी बेचने वाली रेडी है ना उसके ऊपर छत ना कुछ नहीं, सिर्फ आगे एक बैनर लगा हुआ था। मतलब ऐसी चुल मची क्यों आपको ये करने की, ये बताओ। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। और ये कैसे नहीं, मतलब क्यों आया ये? डोली चाय वाले का तो नहीं देख लिया था? नहीं, मैं किसी की फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक रीतू मैम की फैन हूँ। वो भी मतलब ये मान के चलो उसका भी मुझे क्रेज अब हुआ है। मैं देखती बहुत पहले से हूँ रीतू मैम को। जब मैम
वहां सिखाती थी ना नीचे बैठ के, नीचे बैठा के सिखाती और वहां घर पे वो लाइव आती थी, मैं लाइव में देखती थी मैम को। मेरे को कभी ये नहीं था कि मुझे इन जैसा बनना है, किसी के जैसा बनना है, मेरे को कभी लाइफ में ये चीज नहीं हुई, ना भी होती है। ठीक है। तो जैसे आपने एमएससी कर रखी है और आपके विचार बहुत ज़्यादा ब्लंट हैं, ब्लंट समझते हो, मतलब एकदम तेज तर्रार है। शादी हो रखी है आपकी? नहीं भैया, शादी नहीं हो रखी। शायद तभी है कह सकते हो भैया आप। शादी हो नहीं रही कि आप करवा नहीं रही, ये बताओ पहले। भैया मैं करवा नहीं रही। क्यों? क्योंकि मैंने मतलब ये सोच सकते हो कि आप जो मेरी एज है उसमें मैंने शायद कितनी एज है आपकी? मेरी एज भैया 25 प्लस है। 25 प्लस है? हाँ जी भैया। ठीक है। तो इस एज में मोस्टली लड़कियों की शादी हो ही जाती है, नहीं तो ये हो जाता कि रिश्ते हो गए बस शादी होनी है। बिल्कुल। मैंने अपनी इस एज में बहुत सी ऐसी फीमेल देखी है जो शादी से पहले कुछ कर नहीं पाई, शादी के बाद कुछ करने नहीं दिया गया, और फिर उनको पूरी उम्र बोझ समझा गया, बोझ उनको एहसास कराया गया है कि तुम तो बोझ हो, कुछ नहीं करती, सारा दिन पड़ी रहे, तेरे पे घर के काम नहीं होंगे, तू के 10 रुपए लैंग्वेज में सही कि तू 10 रुपए कमा कर ले आवे है। तो मतलब ऐसे टोंटिंग सुनने में बिल्कुल भैया, मैंने अपने घर से लगा के देखो, मैं 2020 में पास आउट हूँ, तो 24 तक मान के चलो, मैं अभी आई हूँ अक्टूबर में, मैं घर पे थी और मैं पूरा काम करके घर का, चाहे काम तो मैं 10 बजे करूँ या 2 बजे करूँ, मेरे को करना है। उसके बाद मुझे ये कहा जाता था सारा दिन सोवा है, क्या करे तू? कौन बोलता है ऐसा? आपके पापा, आपके भैया, कौन बोलता है? सारे बोल देते थे, भाई मेरे से छोटे हैं वो भी, क्या करे तू? और उनको कोई नहीं सर्टिफिकेट देता कि तुम क्या करते हो? नहीं, मैं अपनी मम्मी को, अपनी मौसी को, अपने सबको मैं बोलती हूँ, जब 4 छोरिया में थारा एक 4 छोरिया में थारा एक छोरा होता ना, हम हाथा चा कर दे। और जब मैं एक हूँ ना, सारा तो मैं काम करूँ। अच्छा, एक ही बहन हो? एक ही बहन हूँ मैं, और सारा की मैं सुनूं, तो फिर मतलब मुझे बहुत फील होता है कि आज मेरी जॉइंट फैमिली 8 बंदे हैं हमारे परिवार में, 4 भाई हैं, पापा हैं, चाचा हैं, मम्मी मौसी हैं, सब मान के चलो मेरे अलावा सब थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ कमाते ही हैं, चाहे वो घर का काम करके, हम भैंस रखते हैं, खेतों का काम करके, कुछ भी करते हैं। लेकिन मुझे ये फील हुआ उस टाइम पे कि ना, जब इतना परिवार मेरा छोटा मोटा खर्चा नहीं उठा सकता, तो वो एक जो ये कह देंगे कि भाई तो इसके ब्याह दिया हमने, वो किस तरह उठा देगा, वो किस तरह कर देगा। हाँ, मुझे ये बात सच में बहुत चुभी। फिर मैंने वो अपना फूड बिजनेस का, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है भैया, मतलब मैं ये कह सकती हूँ। फिर आपने बंद क्यों किया फूड बिजनेस? वो मेरे भाइयों की नाक थोड़ी ऊंची है। अच्छा, उनकी नाक कट रही थी? हाँ, एक ये है, मैं बड़ी हूँ, तो सब फैमिली की भी मैं मानती हूँ कि सब रिश्तेदारों का प्रेशर होता है कि भाई बुढ़ी करके ब्याह हो गए के, इतनी बड़ी होगी, इसकी उम्र में तो 4 बालक हो जा हैं, ऐसे मैंने टोन सुने हैं। और मतलब है कि भाई घर में उस चीज से कलह भी होती है। मुझे ये पता है कि समाज में ये चीजें चली हुई, मेरे साथ नहीं है अकेले, सबके साथ हैं, सब लड़कियां मेरे से रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि है सच है ये, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रही। 26 साल तो जैसे उम्र होगी ना, तो ये मानते हैं कि मतलब शादी की एक्सपायरी डेट आने लगी है। बिल्कुल, मतलब उनको तो ऐसे बोलते, हाँ इब्ते ही ना ब्याह ही बता कि भाई इसमें खोट होगा, इसी रूप की भी कोन्या किसने नखरे करे इतने। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं नहीं देखती भाई गवर्नमेंट जॉब है तेरी, नहीं, मेरे घर वाले जैसे कई देखे लड़के कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, छोटी मोटी है या कुछ है, मैं अपने मन से मैं ये मानती हूँ कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अगर वो 10 कमाएगा 5 तो मैं भी कमा सकती हूँ। तो सरकार जो नया रेगुलेशन ला रही थी, आपने पढ़ा भी होगा कि 21 साल एज करेंगे शादी की, आपके हिसाब से क्या सही था वो? भैया मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में अब तक देखा है, 18 साल की उम्र जो होती है ना, उसमें लड़कियों को नहीं पता होता शादी क्या है। नहीं करनी चाहिए ना? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जो बोलते हैं ना कि भाई लड़कियां बिगड़ रही हैं, छोटी उम्र में ठीक था, भाई बिगड़ने वाली तो 4 बच्चों की माँ भी बिगड़ती हैं, जिनकी एज 30-40 प्लस हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं अपने मन से ये चीज मानती हूँ कि लड़की को आप इतनी समझ तो दो कि कल को अगर उसकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आए तो वो डट के खड़ी हो सके, वो ये ना सोचे कि मेरे पीहर वाले साथ दें या ये सासरे वाले, या मुझे इनके अलावा कोई तीसरा बंदा ढूंढना पड़े। मतलब समाज के हालात लगभग लड़कियों के, मतलब आप मेजोरिटी, सबके तो नहीं हैं, मेजोरिटी के ऐसे हैं कि वो ज़्यादातर पैसे नहीं कमाती हैं। बिल्कुल, तो पैसे नहीं कमाते हैं, तो आप भी शायद यही कहना चाह रही हैं कि मतलब उस दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा, एक दूसरे तीसरे पे, कि पैसा ये दे तब मैं आगे बढ़ पाऊँ जिंदगी में। हर तरह से भैया। अभी एक मतलब एक छोटी सी बात मानो, मैं अपनी बताती हूँ, मैं दूसरे की नहीं बताती। मैं 2020 में पास आउट हूँ मैं, उसके बाद से जैसे मैं 4 साल घर रही हूँ, मैंने देखो
एमएससी के साथ साथ योगा ट्रेनर का सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। तो उस टाइम पे ही जब मैं कर रही थी, मेरे को मतलब ये है, अगर मैं एक चीज में लगी ना, मेरा फुल इंटरेस्ट होता है कि बस ये मैं सुबह दिसंबर की ठंड में भी 6 बजे मैं यूनिवर्सिटी पहुंच जाती थी। मेरे घर से यूनिवर्सिटी 6-6.5 किलोमीटर दूर है, मैं 5-5.5 मिनट में मैं पहुंच जाती थी स्कूटी पे। स्कूटी में से कहीं नहीं, पैदल नहीं, भाई स्कूटी पे भी नहीं पहुंचा जाता, इतनी ठंड में हाथ कांपते हैं। ठंड भी है और बिल्कुल। मैं सोचा सच में कि पैदल में ऐसी कौन सी रेस लगाते हैं। मतलब सोचने की बात है भैया, नहीं तो कंफर्ट जोन से निकलना बहुत मुश्किल है। आप सुबह उठते ही लोग 9 बजे बिल्कुल सर्दियों में ये चीज। फिर इसके बाद ये हुआ कि मैंने अपनी भाभियां हैं, मेरी बहनें हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं अपनी लाइफ में, अपनी माँ को, अपनी सबको ये देखा है कि वो काम भी करती है। मेरी मम्मी मजदूरी करती है, उनको ये बोला जाता है, मैं भी बोल देती हूँ कि क्या करे आता है। मजदूरी करती मतलब क्या करती मेरी मम्मी, एक तो हम भैंस रखते हैं तो उसका काम करती हैं। एक मेरी मम्मी जैसे ये नर्सरी में जो पौधे वगैरह लगाते हैं ना, रोपाई खुदाई, हाँ इसमें करते हैं। अच्छा, ये करते हैं क्योंकि मेरे पापा वैसे तो पीडब्ल्यूडी में हैं, पर वो कच्चे कर्मचारी में हैं अभी भी। कितने साल हो गए उनको? 2006 में लगे थे वो। इतने साल मतलब पक्के नहीं किए, अभी तक नहीं किया है। अभी भी बोल रहे थे 2 हफ्ते में हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि भाई मैंने अपना फैमिली देखी है, छोटी चीज से कभी कभी तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो मुझे ये फील हुआ कि कम से कम में इतना तो कर ले कि तुझे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरे के मुंह ना देखना पड़े। मतलब 100-200 रुपए के लिए आपको हाथ ना फैलाना पड़े, कम से कम इतना तो हो कि भाई 1000-2000 10,000 रुपए तक की चीज हो तो आपको सोचना ना पड़े ज्यादा। अब मान के चलो पैसे आप 100 भी नहीं कमा रहे तो आपको 100 रुपए भी ज्यादा लगेंगे, बहुत लगेंगे भैया। ये कहानी है एक्चुअली, सच में है भैया, फील किया है मैंने। अभी हरियाणा में आप मजदूरों को देखो, अभी अपने पास में ये चौक है, मजदूर होते हैं यहाँ पे। तो मतलब वैसे आप गांव में मजदूर लेने जाओगे 600 रुपये 700 रुपये होते हैं ना, 700 600 700 800 मांगते हैं। मजदूर चौक से मजदूर 500 में जाने को तैयार है, बेरोजगारी इतनी है ना। तो अब 500 रुपये में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो 500 रुपये की कीमत है उनके लिए बहुत ज्यादा। उनको ये लगता है कि शाम की रोटी बन जाएंगे हमारी और कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल, तो इसलिए जब तक आप अपने पाँव पे नहीं खड़े हो ना तो फिर तो 100 रुपये ही बहुत ज़्यादा है। जब आप कमा ही नहीं सकते तो 100 रुपये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर आपने सिलाई को क्यों चुना ये बताइए। मेरा ना भैया, मेरे को सिलाई आती है 2012 से। ठीक है, पर ऐसी आती थी कि मैं सिल लेती थी अपनी मम्मी के सिल दिए। कोई खराब हो गया, देख मम्मी तेरे पे ना जो चाहिए को नहीं, मेरे तने कहा कर बार सी मार लिया कर। अच्छा, वैसे कह देते हैं अपना पीछा छुड़ा लेते अपना पीछा छुड़ाना होता था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है फिटिंग, मम्मी बोलती फलानी देख कितना सुतरा सूट पहन है, उसकी कितनी सुतरे, या सलवार गुम है मम्मी, मने ना मेरा मने तो देख सुतरी सी में रखी है, ठीक है गुम है तो तेरी गलती है। तो मतलब लोगों को बहकाना ही कला आप में पहले से है। कह सकते हो भैया। मेरा ये है कि मैं अपने ऊपर गलती कम लेती हूँ। लेकिन आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, अपनी गलतियां सुधारती हूँ मैं। अच्छा, लेकिन दूसरा कौन मेरा पार्टनर दे हाँ कि गलती मेरी थी। बिल्कुल। तो आड़ा क्या ये कि यहाँ पे किया किसी के साथ ये करना नहीं, मैंने यहाँ पे मैं मतलब मेरे ना अंदर से ही है कि मैं कभी ना किसी का बुरा कर सकती हूँ और ना किसी का होता देख सकती हूँ। ये पूरी क्लास में मतलब मेरा है। अच्छा, मतलब यहाँ भी या कहीं भी, यहाँ भी क्लास में कोई आपस में ही बात करेंगे लड़की, मेरे को ये लगेगा कि मैं इनको राय दे दूँ, मैं बोलूंगी बेबे फ्री की राय है, लेनी हो तो ले लियो। मेरे पे कहे बिना रुके जाएगा। कहे बिना, कई इंसानों से ना कहे बिना नहीं रुका जाता। मेरे से नहीं रुका जाता। मेरे से भी नहीं रुका जाता। मैं परसों रिसेप्शन में बैठा था और एक गुड़िया आईफोन लिए हुई थी, ठीक है। मैं बोला दीदी आईफोन आपका असली है क्या? बोले हाँ भैया असली है। मैं नहीं, लग नहीं रहा असली। बोला नहीं असली है, देखो। मैं ये इसलिए नहीं है, फ़ोन तो असली होगा लेकिन जो आपने जूते ना बिल्कुल 300-400 रुपये के पहने के तो ये असली लग नहीं रहा। आप जूते लेके आओ ओरिजिनल पहले। बोले भैया मैं कल ही लेके आता हूँ। तो मेरे से रुका नहीं जाता कि मतलब सलाह देनी है ना किसी को। जैसे आपको भी सलाह दी मैंने, दी ना, क्या आपने मांगी थी? नहीं, लेकिन मेरे से रुका नहीं जाता सलाह दी। ऐसा ही है भैया, नेचर जिसका ठीक है वो कम से कम सलाह दे देता है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं उसको पता है कि ये गड़बड़ है और बताएंगे नहीं। ऐसे हैं भैया जो ये बता के कुआ है, ये कहेंगे एक बार पढ़ के देख लेंगे। हाँ, तो दीदी आप उस दिन का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए जब आप पहली बार इस सेंटर में आए थे, कैसा लगा था आपको? भैया ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? पहले जब मैं आई ना, पहली बात तो मैं बस में ट्रेवल नहीं कर सकती। क्यों? उल्टी करती हैं आपकी? बहुत बुरी तरह। और आप सोचो रोज 100 किलोमीटर आना जाना, रोहतक 50 आना 50 जाना, मतलब आना जाना। कैसे मैनेज किया फिर आपने? पहले दिन तो खूब उल्टी लगी, फिर उसके बाद एक टैबलेट थी मेरे पास है, मुझे उस दिन ही याद आ गया कि मेरे पास टैबलेट रखी है। मैंने कुछ दिन वो ली, लेकिन एक अंदर से होता है ना जुनून होता है कि मुझे ये करना है।
नहीं तो मैं 2 मिनट नहीं, बस की तरफ देखते ही मेरे को वोमिटिंग आती है, ऐसी हालत है मेरी। अच्छा, बहुत बुरी हालत है मेरी। माँ को तो विश्वास नहीं हो रहा, मैंने 3 महीने कंप्लीट कर लिए बिना ज्यादा छुट्टियां किए। अच्छा। तो मेरा ये था कि वो आने जाने का, एक बार तो मम्मी को बोली भाई तेरे तो जाना बस का है ना, तू तो रहने दिए। मैं कहा ना जाऊंगी। तो अच्छा था, पहले दिन मैं 3 तारीख को ही आ गई थी, पहले दिन ही मैंने फीस वगैरह पे कर दी थी अपनी। फिर उसके बाद जैसे क्लास में गए, वैसे लेके आई इन्होंने 1000 रुपये कम करवाए थे, कोई जरूरत नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर है, तो ये तो खुद के बिजनेस करती है, बताओ इनको क्या जरूरत थी। कोई नहीं भैया, ठीक है, अभी जब कमाने लग जाओ ना हमारे भेज देना। मैं ज्यादा भेजूंगी भैया, ज़्यादा भेजना, बिल्कुल। ठीक है। तो भैया जैसे क्लास में गए, मैम ने बताया, मैम की ड्रेस देखी, मतलब एक ये चीज बोल सकती हूँ मैं कि जैसे किसी को सलमान खान शाहरुख खान को देख के फील आई होगी, शायद उससे ज्यादा हमें फील आई थी, मुझे नहीं सबको। हाँ, क्योंकि पहली बार हमने मैम को लाइव देखा है। लाइव देखा नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे देखते? बिल्कुल, इंस्टा पे देखते थे। और मैं आज से नहीं, बहुत टाइम से देखती थी। मैंने बहुत सारी ड्रेसेस बनाई हैं अपनी मैम की वीडियो देख देख के, धोती सलवार होगी और काफी ड्रेसेस मैंने बनाई हैं, वो भी कई साल पहले बना ली थी मैंने, ठीक है, अपने जोड़ तोड़ करके कुछ मैम की देख के, अच्छी बनी हुई थी। और वो ड्रेस की भी एक कहानी है कि एक ने धोती सलवार पहनी, मैंने ब्लैक सूट सिला, एक आंटी बोली तने सीम तो लिया पर तेरे पे सूतरा ना लगदा। अच्छा, मैं तेरे दिखानी थी, पैर भी नहीं रही। अकड़ पूरी आप में कि समाज ने बना दी हो, अकड़ टोक टोक के बोल सकते हो आप। नहीं तो मैं बहुत शाय सी लड़की थी, मतलब किसी को ज्यादा टोका जाए ना तो फिर वो डीट हो जाओ, डीट हो जाता है। बिल्कुल, ये बोल सकते हैं कि हर बात पे जब ये हो ना कि टोंट आएगा तो उससे पहले खुद की ऐसा एटीट्यूड रखो कि मैं टोंट दूंगी तुझे, तू क्या दे। अब आपके दिमाग में ये हो जाता है कि टोंट तो आना है, उससे पहले आप रेडी रहते हैं कि मेरे को क्या बोलना है। हाँ, मैं हाजिर जवाबी बढ़िया है मेरी। ठीक है, तो फिर आपकी जो क्लासेस रही यहाँ पे इस दौरान 3 महीने का टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका सेंटर का? ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। कुछ मुझे आता था तो उस टाइम मुझे लगा कि सोमी तूने गलत ले लिया एडमिशन यहाँ, तेरे को आता है? मेरे को ये शुरुआत में लगा ऐसा? शुरुआत में लगा मुझे, लेकिन मुझे ये भी फर्स्ट डे से पता था कि हाँ मुझे मेरा बेसिक क्लियर नहीं है। लेकिन एक पॉइंट होता है ना कि मन में ये आए कि नहीं मैं ये सिंपल शूट तो मेरे को आता ही है। नहीं, मुझे ये लगा कि ये सारी चीजें तो शायद तेरी ना जो बुटीक मास्टरी कोर्स है उसमें हो जाती क्लियर। लेकिन फिर मुझे ये चीज पता चली कि नहीं, ऑफलाइन कोर्स सिर्फ यही है, ऑफलाइन बुटीक मास्टरी है। हाँ यही है, ऑनलाइन बुटीक मास्टरी है ना। हाँ, उसके पहले 3 महीने का यही है। हाँ, वही। तो मुझे मतलब उस टाइम तक मेरे क्लियर नहीं था कि मतलब जो बुटीक मास्टर कोर्स हमारा बाद में आएगा, डिजाइनर कोर्स है, जिसमें ब्लाउज वगैरह ये सारी चीजें हैं। लेकिन फिर मुझे संतुष्टि हुई बहुत ज्यादा कि मेरी एक पॉइंट क्लियर हुए हैं। अब मुझे ये है कि मेरे पास सारे मेथड हैं, मुझे एक बार रिमाइंड करना है, कोई भी साइज हो, एक्सेल हो, डबल एक्सेल हो, स्मॉल हो, कोई भी साइज हो, मैं किसी का भी सूट सलवार या कुछ भी ड्रेस सिल सकती हूँ। सिल सकते हैं? बिल्कुल सिल सकती हूँ। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस मतलब आपका बढ़ा है यहाँ पे सिलाई? बहुत बड़ा भैया, बहुत ज्यादा बड़ा है। जो मेरे छोटी छोटी पॉइंट्स थे ना जिन पे मुझे टुकाई मिलती थी कि यहाँ से ये कम ज्यादा, मेरी मौसी है उनको सिलाई आती है, मैं ये नहीं कह सकती भाई बहुत उच्च लेवल की आती है, लेकिन उनको सफाई से आती है, वो मेरे छोटे छोटे पॉइंट पकड़ती है। लेकिन मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई जब मेरी कुर्ती में उन्होंने एक भी कमी नहीं निकाल नहीं पाए। मैं उनको दिखाया कि आप इसमें ना कमी निकाल दो, जो होगी मैं ठीक कर लूंगी, मैं मैडम से पूछ लूंगी। और एक बात ये भी है, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल डाउट और जो भी नया करवाना मैंने ही करवाया बैच में। मैम ऑफ शोल्डर ब्लाउज सिखा दो। अच्छा, आपकी देन है क्या ये? मेरी देन है। एक मैम सेल्फ मेकअप सिखा दो। मैम ड्रेस तो बना लूंगी, मेकअप नहीं आता मुझे जरा भी करना। आप भी थे क्या उस रील में? मैं सबसे पहले मैं ही हूँ। इनके ऊपर मेकअप इतना ज्यादा हो रखा था, मैं ही पहचान नहीं पा रहा हूँ। बहुत ज्यादा मेकअप है ना, बहुत ज्यादा। बताओ, मैं नहीं पहचान पा रहा, मैं खुद नहीं पहचान पा रही, मैंने पूरी रील नहीं देखी वो। मैंने पूरी रील नहीं देखी। रिश्ते वाला को वही भेजना। चुड़ैल लगूं मैं। सच में बहुत ज्यादा मेकअप है बहुत। लेकिन वो रील वायरल भी है, 2 मिलियन पार है वो रील। होगी देखा नहीं हमने, मैंने डाली नहीं अपने पे, मगर गंदा लगे। गंदा तो नहीं, सही लग रहा है। मैम ने भी बहुत तारीफ की थी, भाई तुमने फर्स्ट टाइम बोला है। और इतनी अच्छी, मतलब क्योंकि पूरी में मैं ही बोल रही हूँ, दूसरी लड़की तो बस साथ में खड़ी है। तो फिर मतलब आपको एक्सपोजर सही मिला यहाँ पे? बहुत अच्छा मिला भैया, बहुत अच्छा। हाँ, सर्टिफिकेट वगैरह मिल गए? हाँ जी भैया, मिल गए सर्टिफिकेट, फोटो मिल गई। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैम ने मतलब मैं अपना हाथ में सर्टिफिकेट लिए हुए थे तो
मैम ने वहाँ से नाम देख लिया, मैम बोली हाँ भाई सोमी सीख लिया, मेकअप भी सारी चीज़ें सीख ली। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं अभी तक मुझे ये था कि मैम शायद मेरा नाम भी नहीं जानती होंगी। नहीं, आपका नाम अभी तो आपने बताया कि भूल नहीं पाता कि हाँ रहता है। भूल नहीं, अब नहीं भूल पाएंगे ना, लेकिन वो मुझे था कि भाई 2-4 कोई नाम से ज़्यादा मैम जानती है, लेकिन वो हर एक पॉइंट पे मैम ये डाउट रहता है मेरा, मैं ये मानती हूँ कि मेरे अगर दिमाग में कुछ है तो शायद सबके में होगा, ये डाउट रहता होगा। कई बच्चे सही होते हैं, पूछते नहीं। हाँ वो लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, रितु मैम को पहले से पता होता हाँ, है कि डाउट क्या चल रहा है। 100% ये मान के चलो, मेरे दिमाग में अगर 100 डाउट थे ना, मैंने एक पूछा है, क्योंकि वो ये पता होता है 99 कि हाँ मैम ने पहले ही क्लियर कर। मैम पता नहीं, मैं ये बोलती हूँ कि मैम का पता नहीं क्या कनेक्शन है, पहले ही पता चल जाता कि ये पूछेंगे। भैया आप एक चीज देखो ना, 2 लाख के करीब बच्चों को सिखाना और ऑफलाइन में हजारों बच्चों को सिखाना, मतलब ऑनलाइन में तो चलो फिर भी मतलब अलग कहानी है, ऑफलाइन में सामने बैठा के सिखाना, जब कोई बच्चा हाथ उठा के बोल दे कि भाई मुझे नहीं समझ आया, हाँ बहुत, और हजारों बच्चों को ऐसे सिखाना तो मतलब बहुत बड़ा काम है। स्टाफ के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर, बहुत अच्छा, मतलब ये अच्छे लोग हैं यहाँ पे, ये मतलब हमें ना ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अभी अभी मिले थे इनसे, कुछ भी पूछ लो, हर चीज का तो सॉल्यूशन है। नहीं, मैडम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? मैम के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि मतलब मुझे ये लगता था कि मैम शायद मेरे को नहीं जानती है, पर मेरी जो भी मैंने बोला वो हर चीज पूरी हुई है, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो इसके बाद क्या फ्यूचर को लेके क्या प्लान है आपके यहाँ के जाने के बाद? यहाँ से जाने के बाद पहले तो मैं थोड़ा अपने आप को टाइम दूंगी। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं मार्केट में, जैसे मैंने एक बिजनेस करके गिव अप कर दिया, गिव अप करवाया गया वो, हाँ करवाया गया, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन ना आए तो मैं मार्केट को समझना चाहूंगी पहले। अब जैसे मान के चलो अभी आप इंटरव्यू शूट करें 30 दिसंबर को, और हो सकता है ये इंटरव्यू जाए आपका फरवरी मार्च अप्रैल में, उस टाइम तक तो कर चुके होंगे। हाँ। तो कहाँ करेंगे बुटीक? तो मैं रोहतक शहर में ही बुटीक करूंगी। अच्छी संभावनाएं हैं, बड़ा शहर है। हाँ, और लोगों के पास पैसा भी बहुत है, बहुत ज्यादा पैसा है। मेरी खुद फ्रेंड्स सर 1500 रुपये सिंपल सूट की सिलाई देती है। उनको यहाँ भेज दिया करो। मैं खुद के पास रखूंगी, आपके पास क्यों भेजूंगी? ठीक है, नहीं हमारा तो बुटीक भी नहीं है। फिर वो आपसे सीख जाएंगे, मेरे कस्टमर खराब हो जाएंगे। सही बात, ये बात सही है। हाँ, ये बात सही की आपने। बिल्कुल। तो दीदी फेयरवेल के लिए जो रैंप वॉक होगी उसकी तैयारियां कैसी हैं आपकी? तैयारी पूरी जोरों से है भैया। क्या कैसी ड्रेस बना रहे हो? ड्रेस मेरे हिसाब से तो थोड़ी हटके ही बनाऊंगी। हटके कैसी, जूनियर जी जैसी? नहीं। और खर्चा कितना होगा टोटल आपका आने जाने का और पीजी इसका? पीजी में तो आप रहे नहीं, मतलब टोटल आने जाने का और यहाँ सेंटर की फीस का और फैब्रिक वगैरह मिला कितना खर्चा टोटल हो गया होगा आपका? सेंटर की फीस और फैब्रिक तो एक बराबर है, और आने जाने का एक बराबर रहा मेरा, क्योंकि मैं बस में ट्रैवल करती थी, तो फिर वो आने जाने का थोड़ा ज्यादा हुआ है। अगर मैं यहाँ रुकती तो शायद थोड़ा कम होता। तो लगभग कितना खर्चा हो गया आपका? लगभग 60-70 के ऊपर ही गया होगा। 60-70 के करीब खर्चा होगा। कमा लेंगे रोहतक में, आप बुटीक खोलते 1-2 महीने में। अभी आप देख पा रहे थे सोमी संबरवाल को, अपने विचार तो ऐसे ही हैं। मैं बिलोंग करती हूँ रोहतक शहर से, और दीदी के विचार ऐसे ही रहेंगे, मेरे को बोलने नहीं दिया, तो हम तो सिर्फ यही दुआ करेंगे इनका बुटीक बहुत अच्छा चले और ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करें। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका,